शक्ति, पावर जिसके पास होता है वो दुनिया में राजा होता है। जिसके पास नहीं होता वो शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता है। अक्सर असमर्थ और शक्तिहीन होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपना शक्ति घटाना नहीं चाहता, सब अपना शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। अब में से कोई स्टूडेंट होगा, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा। सबको शक्ति और पावर की जरूरत होती है और आगे भी होगी। आप में से कॉर्पोरेट सेक्टर वाले और बिजनेसमैन वाले मेरा ये बात पे रिलेट कर पाओगे कि ऑफिस में बहुत भयानक पॉलिटिक्स चलता है और उसको ऑफिस पॉलिटिक्स बोलते हैं। आपको इस ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए और अपना प्रमोशन और वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको पावर की गेम के बारे में जानना पड़ेगा। शक्ति के कुछ नियम है जो आपको जानने की जरूरत होगी अपनी वैल्यू बढ़ाने की। इसके लिए रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा हुआ 48 लॉज ऑफ पावर की बुक के बारे में आपको पूरा जानना पड़ेगा। सो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 48 लॉज ऑफ पावर की बुक का एक एक लॉ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आपको समझाएंगे कि 48 लॉज ऑफ पावर क्या होता है और इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। बुक का डेप्थ में तो हम जाएंगे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बुक का समराइज करवा देता हूँ। आपको पता होगा कुछ साल पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका एक दरबार चलता था। सतत छल कपट का ये खेल वही दरबार में चलता था। पूरी इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, महारानी हो, सम्राट हो, उनके चारों तरफ एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आना तो चाहती थी, लेकिन उनको ये डर सताता था कि वो भूल कर अगर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनके तरफ आसानी से चला जाए। उनमें से जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में माहिर थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था। बेसिकली दरबार संस्कृति और पराकाष्ठा माना जाता था, इसीलिए वहां शक्ति की खुली चाल को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते दिखते थे, दूसरी दरबारियों उन्हें दबाने का तरीका ढूंढने लगते थे। तो वो दरबारी जो इस सूक्ष्म कला में माहिर थे, उनको एक तरफ शालीनता का मूर्ति बन के रहना पड़ता था और दूसरी तरफ उनको अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी वो होते थे जो समय के साथ साथ अपने चाल को छुपाना सीख लेते हैं। अपने विरोधियों के पीठ में छुरा मारने के समय उनके हाथ पर मेडल हुआ करता था और चेहरे पे मधुर मुस्कान। में से वो आगे जाता था जो कई कदम आगे तक का योजना पहले से ही बना के रखता था। आजकल हमारे साथ वैसे ही पॉलिटिक्स खेला जाता है। जो व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुत बुरी लोगों की नजर में उसका विनाश तय है। आज भी खेल वही है। बाहर से आपको अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा। आप नेपोलियन के बारे में सुने होंगे। नेपोलियन एक सलाह दिए थे कि अपनी लोहे की हाथ मड़मल की दस्तान की भीतर रखे। अगर पुराने जमाने की तलवार की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो अगर आप प्रलोभन, संमोहन और चतुर योजना से अपनी विरोधियों को दबाना सीख सके, तो आप शक्ति की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। तो आप अगर उस सूक्ष्म कला में माहिर होना चाहते हो, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एक एक करके 48 नियम के बारे में पूरी तरह से इसी चैनल में समझाया जाएगा और उसको कैसे आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी। तो देरी ना करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए